याकूब के जीवनी में 3 चीज़ें हैं। वो 3 जगहों के नाम, पहला जगह है बेतेल। एल बेतेल मतलब परमेश्वर ने जहाँ याकूब को एक सीढ़ी स्वर्ग से दिखाई दी, जहाँ स्वर्गदूत नीचे से ऊपर उतरते दिखाई देने लगे। बाद में परमेश्वर ने याकूब को वादा दिया कि मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, तेरी संतान को मैं इतना ब्लेस करूंगा कि पीढ़ी पीढ़ी तेरे द्वारा आशीष होंगे। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे चारों ओर तुझे फैलाऊंगा, तेरे वंश को आशीष दूंगा, तेरे वंश पृथ्वी में सारे कुल आशीष पाएंगे तेरे द्वारा। मैं तेरे संग रहूँगा, जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरी रक्षा करूँगा, तुझे इस देश में लौट ले आऊँगा। मैं अपने जो वादा मैंने तुझे दिया है उसको जब तक मैं पूरा ना करूँ तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे जीवन में एक हादसा हुआ कि 2015 में चेन्नई में था, मद्रास में, वहाँ नौकरी करता था एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। वहाँ एक बहुत सारा बड़ा साइक्लोन फ्लड हुआ। वो फ्लड के कारण पूरा 1 हफ्ता बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सब बंद हो गया। उस दिन मैं ऑफिस गया था, उसी दिन फ्लड हुआ। उस समय मैं ऑफिस गया, कंपनी अंदर जाने के बाद 11 बजे वो एरिया पूरा भर गया पानी से, बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं था। तो हमने सोचा कैसे बाहर निकले ऑफिस के अंदर से। तो ऑफिस वालों ने कहा तुम ऑफिस में ही रह जाओ, पूरा बाहर डूब गया 6-7 फीट तक। लेकिन उसी टाइम मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। ऑफिस से कमरा 7 किलोमीटर था। तो मैं पूछने लगा परमेश्वर मैं कैसे बाहर जाऊं। तब उन्होंने रेस्क्यू टीम वालों को बुलाए, CRPF। उन्होंने एक बड़ी सी रस्सी डालकर वो रस्सी पकड़कर चलने के लिए कहा। वो रस्सी पकड़कर मैं लैपटॉप लेके चलता रहा। अभी भी याद है मुझे, दोपहर 12:30 वहाँ से निकला, 1 बजे 12:30 बाहर आया। पकड़ते पकड़ते जब चल रहा था मुझे डर लगा कि मैं पानी में डूब के मैं जाकर बड़ा सा नहर में गिर जाऊंगा तो क्या होगा, मेरी वाइफ क्या होगा, बच्चा को अभी मैं नहीं देखा, क्या होगा। तब परमेश्वर ने इसी वादे से याद किया मुझे। उत्पत्ति अध्याय 28 वचन 15 में, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको न छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव यू अंटिल आई हैव डन वॉट आई हैव प्रॉमिस्ड यू। जब भी हमें तकलीफ में होते हैं परमेश्वर हमें भरोसा देते हैं, विश्वास देते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक अपनी वादा को पूरा ना करूं। तो ये वादा से परमेश्वर ने बात की है। और एक वादा भी है, यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि जब तू जल में से होकर गए वहाँ से तुझे मैं बचाऊंगा, यशायाह में भी लिखा है। तो ये 2 वादों के द्वारा परमेश्वर ने उस दिन मुझे उस फ्लड से बचाकर 6 घंटे पैदल गया, बाद में घर पहुँचा 6:30 बजे। तो ये बात क्यों बोल रहा हूँ पता है, परमेश्वर के वादे जो देते हैं वो पूरा किए बिना हमें नहीं छोड़ते। याकूब का मतलब है चीटर, धोखा देने वाला व्यक्ति। पैदा होने के बाद से लेकर एसाऊ उसके भाई को, ब्रदर को 2 बार धोखा देने लगा। एक पहलौठे के इस विषय में, दूसरे जब उनके पिताजी ने कहा मैं आशीर्वाद दूंगा तो उसने झूठ बोला पिताजी से कि मैं ऐसा हूँ। देखो याकूब के बारे में बताऊंगा शॉर्टकट में। याकूब अपने मामे के पास गया, लाबान के पास। वहाँ उसने देखा कि उसको 2 बेटियां हैं। उसने दूसरी बेटी से प्यार किया, बोला मैं आपकी दूसरी बेटी से शादी करूँगा। तो उसकी ससुर ने कहा तू मेरा रिश्तेदार है लेकिन तुझे कुछ काम करना पड़ेगा, मैं ऐसा मुफ्त में कैसा दूंगा। तो याकूब ने बोला आपकी बेटी से शादी करने के लिए मुझे क्या करना है। लाबान ने कहा 7 साल तुम्हें काम करना पड़ेगा मेरे घर में, तभी मैं अपनी बेटी को देकर शादी करूँगा। याकूब ने बोला ठीक है करूँगा। 7 साल भेड़ों को, बकरियों को, जानवरों को चराते हुए 7 साल मेहनत करने के बाद लाबान ने क्या किया, राहेल को देने के बदले, राहेल की दीदी थी बड़ी घर में, लिया को दे दिया। लिया को आंखों में कुछ बीमारी था तो बाइबल में लिखा है, तो लिया को देकर शादी कर दिया। करने के बाद सुबह होने के बाद याकूब ने देखा, मैंने राहेल को पूछा है तूने अपनी बड़ी बेटी को लिया को देकर क्यों शादी किया, तूने क्यों मुझे धोखा दिया। लाबान ने कहा देख हमारे घर में बड़ी बेटी को शादी किए बिना हम दूसरी को शादी कर नहीं सकते, इसीलिए मैंने लिया को दे दिया। कोई बात नहीं, और एक 7 साल तू काम कर मेरे पास रहकर, मैं दूसरी बेटी को भी दे दूंगा। याकूब ने बोला ठीक है, लेकिन 1 हफ्ते के बाद ही राहेल के साथ भी शादी कर दिए। तो 2 बेटियां, लाबान के 2 बेटियां याकूब के 2 पत्नियां बन गए। तो याकूब ने 2 स्त्रियों के लिए 14 साल 14 ईयर्स अपने ससुर के पास काम करने लगा। बाद में और 6 साल रहा,
पूरा मिलाकर 20 साल अपने ससुर के पास रहकर ससुर के साथ काम करते हुए, ससुर के जानवरों को चराते हुए सब काम करने लगा। देखो, किसी को धोखा देते हैं वो हमें किसी भी तरह से वापस उल्टा आएगा। अगर आप एक बॉल लेकर दीवार पर मारोगे, वो बॉल रिवर्स आपके फेस पे आएगा, आपके पास ऑपोजिट आएगा। साइंस में कहते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। याकूब ने 2 बार अपने ब्रदर को, अपने भाई एसाव को धोखा दिया। एक बार पहलौठे के पद के लिए, दूसरी बार आशीर्वाद के लिए। उसी तरह लाबान ने भी ना 2 बार याकूब को धोखा दिया। पहली बार बोला 7 साल काम कर, मैं राहेल को दूंगा, लेकिन राहेल के बदले लिया को दिया। फिर 7 साल दूसरी बेटी के लिए राहेल के भी काम करने लगा। 14 साल काम करने के बाद भी फिर भी और एक 6 साल लाबान ने याकूब को अपने पास ही रख लिया। इस तरह 20 साल मेहनत करने के बाद याकूब को कुछ भी नहीं मिला। तब याकूब ने बोला, देख, मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत किया है, मेरा हिस्सा है, जो जानवर मुझे मिलना है वो आप मुझे दे दीजिए। लाबान ने कहा, देख, सब मेरे हैं, बेटियां मेरे हैं, जो बच्चे पैदा हुए याकूब को मेरे हैं, और उसके दास दासियां मेरे हैं, तेरा कहाँ है? तो ये स्थिति याकूब की थी। लेकिन याकूब अपने ससुर को बिना बोले एक दिन अपना जानवर जो है, जो अपना सामान है, अपनी पत्नियों को, दासियों को, बच्चों को, सबको लेकर दौड़कर बिना बोले आ गया। लाबान को गुस्सा हुआ, मुझे बिना बोले तो अब मेरी बेटियों को, मेरे दासियों को, पोतों को, सबको लेके चला गया, ऐसा कैसा जा सकता है? उसी रात स्वप्न में परमेश्वर ने आकर चेतावनी दिया कि याकूब को कुछ मत कहना, हानि मत पहुंचाना। तो लाबान ने कहा, चलो, अगर आप मुझे बोले होते तो मैं अच्छी तरह से फंक्शन करके भी जाता था खुशी के साथ, लेकिन आप बिना बोले चले गए, ठीक है। लाबान ने याकूब के साथ एक वाचा बांधकर वहाँ से अलविदा हुआ, चला गया। जब याकूब अपना स्वदेश जा रहा था, उसको किससे डरता पता है? अपने भाई से डरता, एसाव से, क्योंकि 20 साल पहले याकूब की माँ राहेल ने याकूब को ये बात बोलते हुए भेज दी, बेटा, तू अन्य जाति लड़कों से शादी मत कर, तू अपना मामा लाबान के पास जा, उनकी बेटियों से शादी कर और किसी से ना करना। तो ये बात बोलने के बाद उनकी माँ ने कहा, अगर तू यहीं रहेगा तो तेरा भाई एसाव तुझे मर्डर कर देगा, क्योंकि तूने उसको धोखा दिया है, इसीलिए उसको तेरे ऊपर गुस्सा है। उसका गुस्सा ठंडा होने के बाद तुम आना, लौट आना। लेकिन लौट आने के लिए याकूब को 20 साल हो गया। ये 20 साल में याकूब अकेला गया, वापस में बहुत लोगों के साथ, जानवरों के साथ, बहुत लोगों के साथ आया। देखो, उन दिनों में इजरायली लोग गाय, बैल, बछड़ा, बहुत सारे जानवरों को देखभाल करते थे, वो एक चरवाहा थे। तो इस तरह याकूब वापस आया। जब आ रहा था, उसको एक व्यक्ति से डर है। वो व्यक्ति कौन है पता है? उसका भाई एसाव। एसाव से बहुत डर है। तो ये डर से सोच रहा था, मैं वापस कैसे मैं अपने भैया से बात करूं, कैसे उसका चेहरा देख सकूं। अगर मैं उससे बात करूंगा तो मुझे मार भी सकता है। तो डर के कारण फिर से उसने और एक प्लान बनाया, तोहफे देकर, उपहार देकर, गिफ्ट्स देकर मैं अपने भाई को धोखा देके किसी भी तरह से उसके हाथों में से बाहर चले जाऊंगा। ये उसका प्लान था। तो उसने अब 10 दासों को रखकर, एक को गायों को दिया, एक को बैलों को दिया, एक को बकरियों को दिया, बहुत सारा उपहार देकर दासों को बोला, तुम जाओ, जाकर मेरा ब्रदर एसाव मिलेगा। जब वो पूछे ये कहाँ, ये जानवर किसके हैं, कहाँ से आ रहे हो, कौन हो, तो बोलना कि तुम्हारा दास याकूब ने भेजा है। हम देखो किसी के पास जाते हैं तो कुछ लोग एक ही बार पूरा सब गिफ्ट दे देते हैं, सामने रखते हैं, लेकिन याकूब ने ऐसा नहीं किया। एक एक दास को एक एक जानवरों को देकर इमीडिएटली नहीं आए। पहला एक गया, बाद एक में 15 मिनट के बाद और एक गया, फिर 15 मिनट के बाद और एक, इस तरह गैप देकर ना, थोड़ा थोड़ा गैप देकर भेजा। क्यों भेजा पता है? अगर एक पे वो अटैक करे तो दूसरे को पता चलेगा कि वो अटैक किया, तीसरे को पता चलेगा। इस तरह याकूब को मालूम होगा, कोई ना कोई दास आकर बताएगा कि तेरा भाई तुझे मारने आ रहा है। तो याकूब इतना बहुत चालाक था, बहुत शार्प था। किसी भी तरह से उसकी आशा यही है कि मैं अपने भाई के क्रोध को शांत करना है, उसको प्रसन्न करना है। शांत करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन उस मन में और भी डर था, शायद यही मेरी आखिरी दिन है। अगर मैं अपने भाई से मिलूं, शायद वो मुझे मार देगा। तो ये भी उसका विचार था। इसीलिए उसने क्या किया, उस रात वहाँ उठा और 2 पत्नियों को गट से यब्बोक नदी के पार
उतर गया, उसने उन्हें नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। मतलब अपनी पत्नियों को, दासियों को, बच्चों को, सबको नदी के पार भेज दिया और अकेला रात वहीं बैठ गया। बाइबल में लिखा है, तब कोई पुरुष आकर फो फटने तक, सुबह उठने तक मल्ल युद्ध करता रहा। मतलब यहाँ नॉर्मली इसको कहते हैं कि परमेश्वर का स्वर्गदूत, ठीक है, परमेश्वर के स्वर्गदूत के साथ पूरा रात लड़ने लगा। कुश्ती में हाथ पैर पकड़ के वो एक दूसरे को ढकलते हैं, पुश करते रहते हैं एक रिंग में। इस तरह पूरा रात प्रार्थना करते रहा। क्या प्रार्थना करते रहा? क्या करता रहा कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। हालेलुया। क्या आपने कोई भी रात के टाइम में जब नींद नहीं आता, क्या आप कोई एक्सपीरियंस है पूरा रात परमेश्वर से इस तरह मल्ल युद्ध किया है, रेसलिंग किया है? मतलब बातों से, प्रार्थना के द्वारा, प्रभु जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। घुटने पर टेक कर या चलते हुए, खड़े होकर पूरा रात, क्या आपने कभी प्रार्थना किया है? याकूब ने प्रार्थना किया, परमेश्वर के स्वर्गदूत को नहीं छोड़ा, जब तक मुझे परमेश्वर आशीर्वाद न दे मैं नहीं छोड़ूंगा। इस तरह प्रार्थना करते रहा। सुबह होने वाला था, बाइबल में लिखा है याकूब के जंद पे मारा और वहाँ याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? याकूब ने कहा मेरा नाम याकूब है। उसने कहा अब से लेकर तू याकूब नहीं इज़राइल कहलाएगा। इज़राइल, आज इज़राइल के नाम से एक कंट्री है वर्ल्ड मैप में। इज़राइल का मतलब है ईश्वर से युद्ध करने हार, ठीक है, मतलब ही स्ट्रगल्स विद गॉड, परमेश्वर से मल्ल युद्ध किया, फाइट किया, परमेश्वर से युद्ध करके जीतने लगा। अभी भी ना इजरायली लोग इतना अच्छा प्रार्थना करते हैं। अगर आपको उनकी प्रार्थना कैसे करते हैं देखना है तो आप यूट्यूब में जाके देखो, बहुत अच्छी तरह प्रार्थना करते हैं इजरायली लोग। मतलब छोड़ते नहीं, खड़े होकर 1 घंटे या 2 घंटे, कुछ लोग 4-6 घंटे भी खड़े होकर, वो वेलिंग वॉल बोल के लिखा है। वेलिंग वॉल मतलब एक दीवार है जो राजा सोलोमन ने मंदिर बनाया, बस इजराइलों का एक दीवार बचा हुआ है। वहाँ खड़कर वो तोरा, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक 5 पुस्तकों को, पुराने नियम पहले 5 पुस्तकों को तोरा कहते हैं, वही को मानते हैं। उसे पढ़ते हुए, विलाप करते हुए, रोते हुए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। क्या आप में से किसी को ये अनुभव है कि परमेश्वर जब तक मुझे ब्लेस ना करे मैं नहीं छोड़ूंगा? परमेश्वर अपने वादा मेरे लाइफ में पूरा कर इस साल में, तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। इस तरह हमें भी प्रार्थना करना है। यहाँ याकूब के जीवन में आप देखोगे तो वो धोखा दे रहा था, दौड़ रहा था, लेकिन उसके अंदर मन में काली है। इतने पैसे है, इतने जानवर है, इतना अमीर व्यक्ति है, बच्चे हैं, दासियां हैं, दास है, सब लोग हैं, लेकिन उसके मन में शांति नहीं है। उसके मन में कहीं ना एक गिल्टी फीलिंग था। देखो, जब आप न्याय से पैसा कमाते हो, ईमानदार से, तो आपको डर नहीं रहता। अगर आप धोखे देकर, झूठ बोलकर पैसे कमाते हो, कोई गलत काम करते हो किसी से, तो आपके मन में वो गिल्टी फीलिंग है ना, कॉन्शियस, विवेक में जो गिल्टी फीलिंग होता है ना, वो ऐसा ही रह जाता है। उसे निकालने के लिए ही परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है। तेरी गिल्टी फीलिंग को, उस गलत सोच, उस विचार को मैं निकाल दूंगा अपने लहू से धोकर। लेकिन उस समय याकूब ने परमेश्वर से प्रार्थना करके बंधन से छुटकारा मिला। जब परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, ठीक है, मैं तुझे बचाऊंगा, तू डर मत, विश्वास के साथ आगे बढ़ा। बाद में उसका भाई एसाव 400 लोगों के साथ आया, लेकिन परमेश्वर ने एसाव से बचाया। एसाव भी प्यार करने लगा, अपने भाई को गले लगाया, और याकूब ने बोला कि ये तोहफे आपके लिए है, आपके पास रख लो। एसाव ने बोला मुझे क्यों, मेरे तो बहुत है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन याकूब ने बोला नहीं, आपको देखना कैसा लग रहा है मुझे, देखो। जब मैं वचन पढ़ने लगा बहुत हंसने लगा। एसाव बोल रहा है अरे याकूब मेरे पास बहुत है, तुझे देने की क्या ज़रूरत है, इसका मतलब क्या है, तूने क्यों इतने जानवरों को मुझे भेजा? बोला नहीं ब्रदर, आप मेरे प्रभु हो, आपकी अनुग्रह मुझे चाहिए, आप मुझ पर दया किए हैं, आपको मिलकर बहुत साल हो गया है, आपको मैं प्रसन्न करने आया हूँ, प्लीज़ ये तोहफे ले लो, एक्सेप्ट करो। मतलब उसको डर था कि आज उसका जान चले जाएगा उसके भैया के हाथ में। इसीलिए वो कहता है तेरा दर्शन पाना परमेश्वर के दर्शन के समान है, कि लेकिन इसके पीछे ना परमेश्वर की अनुग्रह है कि परमेश्वर ने उसके भाई एसाव से बचाया। अगर आप बाइबल में देखोगे, आदम के 2 बेटे थे, पहला काइन और एबेल। काइन ने एबेल को हत्या कर डाली, लेकिन वही हादसा यहाँ होना था, लेकिन परमेश्वर ने याकूब को बचाया, क्योंकि
याकूब ने उस रात परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर प्लीज़ मुझे अपने भाई एसाव से बचा, उसके अटैक से बचा, उसके बुद्धि से बचा। बाद में ना इनकी दोनों के स्टोरी देखोगे तो इतना अमीर थे दो, इतना जानवर थे, इतने बैल थे, इतने बकरियां, इतने बछड़े थे, पृथ्वी ना सपोर्ट नहीं कर पाया, वो जगह भी सपोर्ट नहीं कर पाया। इसीलिए एसाव अलग जगह अलग देश में चला गया सेटल होने और याकूब अलग जगह सेटल हो गया। लेकिन परमेश्वर ने याकूब की संतान को आशीष दिया, याकूब को चुना परमेश्वर ने, क्योंकि याकूब परमेश्वर का आज्ञा मानता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जब भी तकलीफ आए वो परमेश्वर से पैर पकड़कर, घुटने टेक कर, पूरा रात बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। ये मैसेज मैंने क्यों पूरा स्टोरी बोला पता है? अगर आपको प्रॉब्लम आया, तकलीफ आया, आपके मन में डर है, आर्थिक समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या घर में बीमारी है, या आपको कोई शत्रु है, आपके घर वाले विश्वास नहीं करते, आपका घर में कोई भी विश्वास नहीं करते, आप चर्च सिर्फ आप अकेले विश्वास करते हो, आपको चर्च नहीं जाने देते, आपको मसीही लड़का रिश्ता नहीं मिल रहा है, हर जगह से रुका हुआ है, तो याकूब की तरह आप एक रात परमेश्वर से समय बिताओ। ठीक है, कुछ चर्चेस में ऑल नाइट प्रेयर करते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है पूरा रात प्रार्थना करना, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्गदूत काम करते हैं रात के टाइम में। शैतान भी काम करता है, परमेश्वर भी काम करते हैं। जब हम परमेश्वर को, उस ऊपर की शक्ति को नीचे उतारना है तो आपको रात प्रार्थना करना है। आप एक दिन, एक नाइट, जितना हो सके उतना, पूरा रात सुबह होने तक प्रार्थना करने लगा। आप भी कोशिश करो, जितना टाइम आपको मिले और रात बैठकर आप लिखो, आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स है सब लिख कर परमेश्वर से पूछो। याकूब उस प्रार्थना के बाद उसका नाम बदल गया, उसका जीवन बदल गया, परमेश्वर ने उसको बहुत ब्लेस किया। पीढ़ी जनरेशंस ब्लेस हुए, यीशु मसीह आए। रात के टाइम में प्रेयर बहुत पावरफुल है। जिस तरह अर्ली मॉर्निंग प्रेयर होता है, उसी तरह रात के प्रेयर भी बहुत ज़रूरी है।